हमने कल बताया था 2-3 क्लास पहले कि केमिस्ट्री जो है क्या जी है बाबू, वो नामे कर उलंग है। क्या जी है, नामे इसका ये लिखा है केमिस्ट्री। क्या है बाबू, केमिस्ट्री। पढ़ते हैं केमिस्ट्री लेकिन लिखाता है केमिस्ट्री। क्या जी, लिखाता ही क्या जी बाबू, केमिस्ट्री। आया बात समझ में। आज हम बात करेंगे, हमने यह बता दिया था कि केमिस्ट्री का जो फादर होता है वह एंटोनी लेवोजियर है। कौन है, या लेवोजियर। आया, हमने यह भी बात किया था कि केमिस्ट्री में हमने 2 वर्ड्स पढ़ाया था। एक नाम होगा जिसका नाम होगा एटम। क्या नाम होगा, एटम, जिसको इंग्लिश में हिंदी में परमाणु कहते हैं। यही बात है। दूसरा बताए थे हमने मॉलिक्यूल्स। क्या बात बताए थे बाबू, मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स को बाबू हिंदी में क्या कहते हैं, अणु कहते हैं। हमने बताया था कि सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स जो होगा, क्योंकि वह कौन होगा, वह बता जल्दी, परमाणु होगा। मतलब कौन होगा, एटम्स होगा। यह जो बना होगा, एटम्स जो बना होगा, वह इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और क्या चीज से, न्यूट्रॉन से बना होगा। हमने यह भी बताया होगा कि यह न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन जो होगा वह मूवमेंट करता रहेगा कि नहीं रहेगा। एक क्वेश्चन आपसे, हाथ नीचे, एक क्वेश्चन आपसे, इलेक्ट्रॉन क्लॉक की एंटी क्लॉक, फिर देखिए आप पूछ देंगे क्यों, तब बुरा में चल जाएगा। हमने बोला कि इलेक्ट्रॉन तो नाचा, मान लिया जाए यह सुंदर कन्या है, आई लंपट गिरधारी है, इसको देखने के बाद इसको ये ना करने लगता है कि नहीं करने लगता है। रियल लाइफ में भी होता है कि नहीं। अभी क्लॉक नच रहा है कि एंटी क्लॉक, ये कैसे पता चलेगा। क्लियर। एक क्वेश्चन आपके सोचने के लिए, विकास के लिए, बुद्धि विकास के लिए। क्या जी, बुद्धि विकास के लिए। क्लियर हुआ। अरे कोई मैं घूम जाएगा, अरे भाई, अरे इस ऑफिस में कोई चालू है क्या, बताइए। अब एक क्वेश्चन सोच के लाना। हमने बताया था इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो होता है वो चार्ज पार्टिकल होता है, न्यूट्रॉन जो होता है चार्जलेस पार्टिकल होता है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन आउट ऑफ सरफेस, आउट ऑफ न्यूक्लियस होता है। प्रोटॉन जो होता है वो न्यूक्लियस में रहता है, जिसको नाभिक कहा जाता है हिंदी में। हमने ये भी बताया था कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों भाई है, वह अंदर रहता है। एगो नेगेटिव होता है, एगो पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, प्रोटॉन पॉजिटिव। अब इससे चर्चा होते हुए हम लोग ये भी बात किए थे कि केमिस्ट्री 3 प्रकार का पढ़ना है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल। हमने ये भी बात बताया था, फिजिकल में प्रिंसिपल के बारे में बात होगा, ऑर्गेनिक में कार्बन और हाइड्रोजन के बारे में बात होगा, और इनऑर्गेनिक में मेटल, नॉन मेटल, दिस दैट हेन तेन, अग्रम बग्रम, मिनरल्स उनरल्स की बात होगा। यही तो बात हो गया। अब आगे चले, बोलिए बाके बिहारी लाल के जय हो। तो इधर देखिए, जय अभी हम आपसे करवा रहे हैं। अब आगे होगा, अब हम लोग बात करेंगे मैटर। क्या चीज बाबू, हेडिंग डालिए था, मैटर। क्या चीज, मैटर को हिंदी में पदार्थ कहते हैं। मैटर को हिंदी में क्या कहते हैं बाबू, पदार्थ कहते हैं। हेडिंग डालो जल्दी 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 जल्दी। चले आगे बात करें, बोलो। आप बात करते हैं कि आखिर मैटर क्या होता है। देखिए ये है ना, ये मैटर है, ये जो हम लगाए हुए हैं वो भी क्या है, मैटर है। देखो वो सब कुछ बात है, हमारा डिफिनेशन याद रखो। जीवन में जिसको तुम छू छा कर दिया वह सब क्या है, मैटर है। जिसको आप टच कर सकते हैं वो सारा मैटर होगा। तो इसको हम टच कर रहे हैं, तो मैटर अगर होगा तो उसमें मास होगा, द्रव्यमान होगा, वो कभी ना कभी स्पेस लेगा। क्या होगा, माने जगह घेरेगा। उसमें क्या होगा, कुछ ना कुछ वॉल्यूम लेगा, उसका कुछ ना कुछ डेंसिटी होगा, वो किसी को ना किसी को डिस्टर्ब करेगा। जैसे मान लिया रोड पर 5 गो पत्थर बिक दिए, तो दिक्कत होगा कि नहीं, बोलो। तनका गौर किया, तुमको तुरंत हिंदी में सुनाने लगता है, होता है कि नहीं। तो वैसा चीज जो क्या चीज हो, पदार्थ किसको कहेंगे, वैसा वस्तु जिसमें क्या हो,
आकार हो, उसमें क्या हो बाबू? आकार हो, उसका क्या हो? बोलो बोलो, भार हो। कची हो? भार हो। उसमें क्या हो? द्रव्यमान हो। कची बाबू? द्रव्यमान हो। और क्या हो? बता जल्दी जल्दी बता। घनत्व हो। कची हो? घनत्व हो। क्या हम कह सकते हैं? सौर जी जगह घेरे। कची बाबू? जगह ले। वैसे वस्तु सभी जो होंगे वह क्या होंगे? मैटर होंगे। मतलब लिख नहीं, भागना जा रहा है दिल्ली। अरे भाग जाएगा, वो जाएगा कहाँ? हमरा में तो रहबे नहीं करेगा जी। अरे बात समझ। तो ये सब बात याद रहने की कोई आवश्यकता आपको नहीं है। आपको एकमात्र बात याद रखना है। और वो कोमा में चल गए है। कहला कोमा में गए रे तू? देखो, आपको यह बात रखना है कि पदार्थ हम उसको कहेंगे जिसमें क्या हो? घनत्व हो, मास होता है। ये डिफिनीशन हो गया, केमिस्ट्री के डिफिनीशन। आप पंकज सर के डिफिनीशन ही है। जिसको आप टच कर दिए उस सब पदार्थ है। दुनिया में 2 चीजें हैं। हवा टच नहीं करते हैं, आप देख नहीं पाते हैं, मैटर है। एयर मैटर है भाई, तब उसको गैस कहते हैं। ओए ओए अयरवा के तू कंटेनर में कंटेंट कर लेता है तो नहीं दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता है ठंडा में? हो राजा, इधर देखा। एक नोट मेरे लिए। क्या जी? जिसको टच कर दे। क्या जी बाबू? जिसको बताओ जल्दी। जिसको हम सभी, क्या जी बाबू? हम सभी क्या कर दे? छू छा कर दे। क्या जी कर दे? छू छा कर सकते हैं। क्या जी? कर सकते हैं। क्या जी बाबू? है कर सकते हैं। वह सभी, क्या जी बाबू? वह सभी, क्या जी? वह सभी क्या है बाबू? वह सभी पदार्थ है। क्या जी है? पदार्थ है। दुनिया में 2 चीजें हैं, एनर्जी न तो मैटर। एनर्जी न तो मैटर। आया बात समझ में? अब जैसे एग्जाम्पल, तू बता किसको तुम छू नहीं सकता है? बता। जैसे तो हम कह सकते हैं बुक क्या हो जाएगा? पदार्थ हो जाएगा। यह एक सुंदर कन्या क्या हो जाएगी? बता। क्या हो जाएगा? जल्दी बता। हो जाएगा कि नहीं मेरे भाई? मानी लंपट गिरधारी क्या हो जाएगा? जल्दी बता। पॉकेट दे देते हैं इसको। क्या हो जाएगा? पदार्थ हो जाएगा। अरे आपको हम बता रहे हैं। अरे मेरे भाई, ये हो गया मोबाइल। क्या हो गया? मोबाइल। ये क्या हो जाएगा? बताइए क्या हो जाएगा? पदार्थ। पक्का बात? आहा, राजा हो राजा, एक सुंदर कन्या को पहरा दिए। कथी हो गया? चला पदार्थ होगा कि नहीं होगा? ओ मेरे भाई, ये बतावा हो मेरे राजा, ये बताइए ये पदार्थ होगा कि नहीं मेरे भाई? टेस्ला कंपनी का गाड़ी है वो। अरे सुन, अरे मेरे भाई तुम जरा बता दो। ये बेलना है जी, बता ये पदार्थ होगा कि नहीं? चलो, ये भाई रोटी है, ये पदार्थ होगा कि नहीं? जल्दी बता। जिसको हम सभी टच कर दे रहे हैं वह सभी क्या है? आप बताइए किसको टच नहीं कर सकते हैं? इमोशंस। और बता। भूत, परछाई, और बता कहता भगवान, गॉड देख पाते हैं, लेकिन आप एकदम मतलब जय भोले बाबा करते हैं कि नहीं? तो टच कर दिए तो भोले बाबा केमिस्ट्री के अनुसार क्या हो गया? मैटर होगा। और बताओ क्या हो सकता है? दुख, सुख, बुढ़ापा,
ईमानदारी, चोरी, बेईमानी। हम इंग्लिश वो ग्रामर ना हो गया, आया बात समझ में? अब आगे बात करें, चलिए वहीं वहीं इधर ध्यान दो। तो हम एक हम बनाइए देते हैं, देखो इमोशन, ला अही में नहीं इमोशन रहता है, आही इमोशन में चल जाता है। चलिए आप लोग को मौका नहीं मिला होगा, हमको जैसा लग रहा है। देखिए पदार्थ जो होता है मेरे भाई, क्या जी, पदार्थ जो होता है, इंजीनियरिंग करता ना चला, चाहे मेडिकल, तो उसमें तो दुनिया के हर चीज सीख जाता है। देखिए मैटर जो हुआ मेरे भाई, ऐसे तो होता है कई प्रकार से, क्या चीज, ऐसे तो होता है कई प्रकार के, 5 प्रकार का, लेकिन तुम्हारे जीवन में तो औकात लाइक 3 प्रकार का पढ़ना है, लिक्विड सॉलिड गैस। तो पहले हम पढ़ा रहे हैं जिसका नाम है क्या चीज, सॉलिड। सॉलिड को ठोस कहते हैं, कोई दिक्कत? सॉलिड तुम्हारे नोटबुक में नहीं लिखा हुआ रहेगा, वो चुपचाप स्मॉल एस लिख दिया रहेगा, तो तुमको समझ जाना है। जैसे तुम्हारा स्कूल में नाम होगा कहते सोनू, तो सोनू नाम ना होगा, सोनू वहां प्रेजेंट थोड़ी होगा, डिनोटेड हुआ, क्या हुआ, डिनोटेड हुआ। एक मेरे भाई जो होता है जिसका नाम है लिक्विड, कहते हैं, जैसे लिक्विड बहुत खराब चीज होता है, अच्छा भी होता है, सॉलिड ठोस द्रव, क्या चीज, द्रव्य आया, जिसको ब्रैकेट में एल लिखल रहेगा, नहीं कहता इसको एल लग गया नहीं, तो एल लिखल है, ऐसे लिखल रहेगा जैसे आपको H2O दिले रहेगा, रे सुन H2O एना लिखल रहेगा, तो चुपचाप कह दिया हुआ है कि देख भाई हम H2O है, लेकिन कथी है, लिक्विड है। जैसे लिखल रहेगा ओए 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 ओए, जैसे लिखल रहेगा मानिए आयरन, ऐसे लिखल रहेगा, इसका मतलब क्या हुआ, क्लियर? एक मेरे भाई तीसरा जो है वह क्या है, हाँ गैस, क्या चीज है, गैस, क्या है मेरे भाई, जिसको गैस को गैस से कहते हैं, क्लियर? आई डिनोटेड करते हैं जी से। कोई दिक्कत तो मेरे भाई बोलो। आप मास्टर तो ये बताओ, बहुत टेंटेट कर दिया, अभी बताओ कि ठोस लिक्विड गैस कहते किसको है, मतलब 1 सेकंड की बात है। देखो पहला पॉइंट आए, देखिए पहले तो टच करने वाला सब चीज है, तो टच किए सब तो क्या हो गया, मैटर, ये क्लियर है। अब इसमें हम बता रहे हैं, पूछना ये चाह रहे हैं कि ठोस द्रव गैस किसको कहते हैं, बहुत ज्यादा तो उसको सॉलिड, वह चीज जिसको आप दबा उबा नहीं सकते हैं, उसको स्पेस में चेंजिंग नहीं कर सकते, सॉरी शेप में चेंजिंग नहीं कर सकते, स्पेस चेंज हो जाता है। जैसे ये ठोस हुआ तो इसको पहले से इधर चेंज कर दिए ना, लेकिन आप अगर दबा सकते हैं, आया बात समझ में? तो वो ऐसा चीज जिसका शेप में आप परिवर्तन नहीं कर सकते हैं और वॉल्यूम चेंज नहीं कर सकते हैं, वह सब क्या है, ठोस है। जैसे 5 किलो का एक पत्थर लिए, तो हियाँ रखिएगा तैयो 5 किलो, आप अपना घरे रखिएगा तैयो 5 किलो, आप अपना छत पर रखिएगा तैयो 5 किलो, आप अपना नाना यहाँ भी ले जाइएगा तैयो 5 किलो, ऐसा नहीं ना कि 6 किलो। तो उसका वॉल्यूम क्या हुआ, माने आयतन फिक्स रहा। ऐसा नहीं ना कि आप ऐसा पत्थर लगे हैं तो आपके घर जाने के बाद ऐसा हो गया, वो फिक्स, मतलब शेप भी क्या चाहिए, फिक्स। तो मास्टर तुम चुपचाप कहा नहीं बोलता है, इतना घुमा घुमा के हम कहते देखो आयतन क्या चाहिए बाबू, आयतन, उसके बाद क्या चाहिए, आकार, और एक चीज और आकृति, क्या चाहिए बाबू, आकृति, और लड़का चाहिए, ये सब क्या होगा, कौन ना करा रे, देह में क्या डरना है, ये सब क्या होगा, फिक्स्ड होगा। क्या चीज होगा, फिक्स्ड होगा। क्या क्या चीज फिक्स होगा,
मोबाइल बंद करो, ना तो जाकर के बाहर बंद करो, बतिया लो बढ़िया से, कहीं व्यस्तता होगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा तो जाकर बतियाइए, जो होगा जितना देर बतियाना होगा बतियाइए। आयतन, आकार और क्या जी, आकृति, कोई दिक्कत? ये सब क्या होगा, फिक्स्ड होगा। और इसके अंदर जो होगा, जैसे आप पत्थर से मारे थोड़ा देह सर पर, तो ऐसा नहीं ना कि पत्थर में से खून निकलना चालू हो जाता है, किस में से निकलना चालू होता है, आप में, सर में, मतलब उसका इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या था, आंतरिक बल। इंटरमोलिकुलर फोर्स को हिंदी में कहते हैं आंतरिक बल, उसमें ज्यादा था और आप में क्या है, कम है। तो ना तो अगर उससे ज्यादा रहता, जैसे हथौड़ी जब मारते हैं पत्थर को, तो हथौड़ी टूटता है कि पत्थर टूटता है, तो आंतरिक बल पत्थर में ज्यादा होगा कि हथौड़ी में? जिसका आंतरिक बल ज्यादा हो, आंतरिक बल मतलब अंदर की क्षमता, जल्दी टूट नहीं सकता। जैसे बच्चा का उंगली देखो, तो इन्ना कर देगा तो कौन है, हाँ तब इन्ना टूट जाएगा, जितना हम फोर्स लगाए ना टूट जाएगा, और तुम इन्ना कर दो तो नहीं टूटेगा अपना लोग का। तो आंतरिक बल हम लोगों में ज्यादा है उसके अपेक्षा। तो इसका सबसे ज्यादा रहो, सुनो, इंटरमोलिकुलर फोर्स माने आंतरिक बल, कैसे बाबू, आंतरिक, आंतरिक कैसे, आणविक बल लिखो सबसे अच्छा, क्या, आणविक, ये सब छोड़ो, इंटरमोलिकुलर फोर्स, कैसे बाबू, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स, क्या जी, इंटरमोलिकुलर माने आणविक, अब फोर्स मतलब क्या जी, बल, आणविक बल, क्या जी बाबू, आणविक, क्या जी बाबू, आणविक बल जो होगा उस सबसे ज्यादा होगा, वेरी हाई, क्या जी बाबू, वेरी हाई। कोई दिक्कत मेरे भाई तब बोलिए, बोलिए मेरे भाई, बोलना। आणविक बल ठोस, द्रव, गैस में सबसे ज्यादा किसका होगा, किसका होगा, पक्का पक्की बात, पक्का पक्की बात। आगे बढ़े, अब आइए द्रव में, किसमें आइए, द्रव में। मेरे भाई द्रव में ये होता है, कथी है, नाम है कर द्रव, कथी है, नाम है इसका द्रव। तो द्रव में देखिए क्या होगा, जैसे पानी का बोतल है, ला बताते हैं, पानी के बोतल में पानी में है ना, उसमें है क्या, पानी के बोतल में आप देखिएगा, उसमें 1 लीटर अगर पानी डाले, पानी ना रखना चाहिए इसमें, रखो रखो छोड़ो ना, ये पानी अगर डाले 1 लीटर है, सुनो, अगर 1 लीटर हाथ नीचे कोना कला सोग में गेल है, अभी बहुत समय लगेगा सोग में जाने के लिए, 5 साल बाद होगा सोग में, इधर ध्यान दे, क्या है बात। अगर आप 1 लीटर पानी आप खरीदिए तो बोतल में आपको पूरा पैकेजिंग रहेगा, माने आयतन फिक्स हो गया। आयतन क्या हो गया, आयतन क्या हो गया, आयतन क्या हो गया इसका, फिक्स्ड हो गया, माने 1 लीटर है तो 1 लीटर है। तब बोतल में देखे, मानिया जाए देखिए मेरे भाइयों एवं छोटे छोटे बहनों, ये मानिए 1 लीटर का क्या है, कंटेनर है। तो अगर जब आप 1 लीटर कंटेनर में पूरा पानी खरीदते हैं 20 रुपया में खरीदते हैं ना, तो ये पूरा भरा रहता है। लेकिन उस 1 लीटर को आप 10 लीटर वाला में रखिए, तब क्या होगा, वो पूरा भर जाएगा सरफेस पर, और उस 1 लीटर पानी को इस फर्श पर रखिए, गिरा दीजिए, तो और स्पेस ले लेगा। माने क्या समझे, है तो 1 लीटर, द्रव्यमान आयतन कहते हैं, कैसे कहते हैं, आयतन। आयतन क्या है, 1 लीटर है, लेकिन उसका शेप जो है, आकार जो है क्या है, बदलता रहता है, क्या होता है, बदलता, माने वो दल बदलू है, कौन बड़ा आकार, क्या चीज, आकार, आकार क्या है मेरे भाई, दल बदलो, क्या जी, दल बदलो, दल बदल माने चेंज करते रहता है, क्या जी रहता है, चेंज करते रहता है। आया बात समझ में, इस एग्जांपल से अब क्या आया, हाँ अब आया क्या चीज, गैस। देखो इसमें आयतन, क्या जी बाबू, आयतन, क्या जी, आकार, क्या जी, आकार, आकृति, क्या जी बाबू, आकृति,
सब दल बदलू है, क्या चीज है? सब दल बदल। आया बात समझ में? है, क्या चीज है? लेकिन गलत नाम कथी तो है? नाम क्या है तुम्हारा? देखो नामों बताने में शर्म लग रहा है। रजन खातून काला लिख रही है? हैं? कथी लिख रही थी? बोरा में चल जाएगी भाई, नहीं समझ में आएगा। बस समझ में क्या है? इसमें कोई चीज फिक्स नहीं रहता, इसमें सिर्फ इसमें क्लियर। अब आगे बात करते हैं। आप बताइए सर, इस तीनों में कोई फिक्स नहीं हुआ, तो इसका तो आप लिखा है कि इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या है? बहुत ज्यादा। तो इसका इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होगा सर? इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होगा? इंटर पास कर गए, मोलेक्युलर फोर्स वेरी हाई है, तो ये क्या हो जाएगा? हाई। ठीक है। इसका इंटरमोलिकुलर फोर्स लो, कैसे हो जाएगा? इंटर मोलेक्युलर फोर्स क्या हो जाएगा? लो। कैसे हो जाएगा? लोल नहीं, लो। लो आया बात समझ में? सबसे ज्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्स किसका होता है? उसके बाद ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि आणविक बल, क्या चीज बाबा? आणविक, आप सही लिखे हैं, आणविक बल सबसे अधिक, क्या चीज बाबू? सबसे अधिक किस में होता है? क्या चीज? किस में होता हकर है? जल्दी बताइए। ऑप्शन 1, क्या चीज बाबू? ऑप्शन 1 मेरे भाई सॉलिड। ऑप्शन बी मेरे भाई लिक्विड। क्या चीज बाबू? दिखाई दे देगा ना जी। तीसरा मेरे भाई सी गैस। क्या चीज बाबू? गैस। ऑप्शन डी बाबू। जय माता दी, जय माता दी। बताइए आया क्लियर? लेकिन जब हम अगर क्वेश्चन सेटर रहेंगे तो और तनका इसको टिपिकल कर देंगे। देखिए ऑप्शन ए सॉलिड लिक्विड गैस, ऑप्शन बी गैस लिक्विड सॉलिड, ऑप्शन सी सॉलिड लिक्विड गैस, ऑप्शन डी गैस लिक्विड सॉलिड। बता आया सही अरेंजिंग कौन है? सी। सबसे ज्यादा सॉलिड का होता है। देखिए इसमें क्या है? सबसे कम है, तो तू तो चल जा बोरा में। इसमें क्या है? सबसे ज्यादा गैस है। आया बात समझ में? ऑप्शन ई क्या है? सही है। क्लियर। अगर हम तनका और टिपिकल कर दें तब बोरा में क्वेश्चन में तनका ट्विस्ट करके पूछ दिया कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताओ, किस ऑर्डर में बताओ? तो सॉलिड लिक्विड गैस, ऑप्शन बी। रुको, गैस लिक्विड सॉलिड, ऑप्शन सी गैस लिक्विड हाँ। अंधेरा में तीर चलाना वह किसका चिन्हासी है? लिक्विड सॉलिड गैस। बोल रहे हैं कुछ और, लिख रहे हैं कुछ और। ठीक है। ऑप्शन डी जय माता दी। ये जब क्वेश्चन पूछ दो ये ऑप्शन रहता है ना, नॉन ऑफ दीज ऑल ऑफ दीज,
बीपीएससी इस बार दिया है 100 एसडीएम का पोस्ट है, 100 एसडीएम का पोस्ट दिया। अब 22 को 23 वो डीएसपी का पोस्ट। हाँ, क्या कर रहा है? इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो इंक्रीजिंग मतलब बढ़े ना छोटका से बड़े का। तो छोट सबसे कम किस में? गैस, तब लिक्विड, तब कैसे है? सॉलिड। यही कहता इंक्रीजिंग ऑर्डर, यही कहता डिक्रीजिंग ऑर्डर। तब डिक्रीजिंग ऑर्डर का ये हो गया इंक्रीजिंग ऑर्डर। आया? आई क्या हो गया? डिक्रीजिंग ऑर्डर। इतना आपसे क्वेश्चन पूछ सकता था सर, देख लीजिए जरा। आया? क्लियर? कोई बात कितनों किंतु परंतु ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलिए अब आगे बात करें। आप तुमसे क्वेश्चन पूछता है इसी ऑर्डर के रेंज में, किसके? ऑरेंज के अरेंज में, कि बताइए सबसे ज्यादा किसका, सबसे कम किसका, सबसे। तो हम सब चाह रहे हैं कि एक के जगह लिखा दे। कोई दिक्कत? तो पहला आपसे क्वेश्चन क्या क्या पूछ सकता है सो देखिए। पहले आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है ये चीज, एक चीज देख लेते हैं अरेंजिंग है कि नहीं। तुमसे क्या क्या पूछ सकता है? पहला बोलना तो हमको भूल जाएंगे कहीं। ठोस, द्रव और गैस के कुछ सामान्य गुण। क्या चाहिए बाबू? कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। क्या चाहिए? हेडिंग है, क्या चीज है? हेडिंग है बाबू ठोस। क्या चाहिए बाबू? ठोस, कौमा, द्रव, कौमा। अभी लिखना नहीं, सब हम बाद में भगा कर लिखा देंगे, माने पीडीएफ से, ठीक है। गैस का सामान्य, क्या चाहिए बाबू? सामान्य गुण। क्या चाहिए बाबू? गुण। लिख सकते हैं द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। क्लियर? अब मेरे भाई जरा तुम ही बताओ, हम नहीं बताएंगे मेरे भाई। पहला क्वेश्चन तुमसे तो ये पूछेगा, क्या पूछेगा? क्या क्या क्वेश्चन हो सकता है, इससे हम लिखाते हैं। पहला ये क्वेश्चन पूछ सकता है तुमसे कि बताइए सबसे ज्यादा, पहले हम एक बार सबको घनत्व, देखिए घनत्व। क्या चाहिए बाबू? घनत्व माने डेंसिटी, इंग्लिश में क्या कहते हैं? घनत्व, कौमा आणविक बल। क्या चाहिए बाबू? आणविक बल। क्या चाहिए बाबू? आणविक। क्या चाहिए बाबू? आणविक बल, कौमा आकर्षण बल। क्या बाबू? आकर्षण बल। और चीज होता है, रुको ना, हम सब एक जगह लिखा दे रहे हैं। आकर्षण बल, कौमा हो गया, दुगो बहुत अलग अलग दिले हैं। एगो प्रत्यास्था। क्या चाहिए बाबू? प्रत्यास्था और ससंजक बल। क्या चाहिए बाबू? प्रत्यास्था और क्या चीज? प्रत्यास्था और एक क्या चीज? कोहेसिव फोर्स, ससंजक बल। क्या चीज बाबू? ससंजक बल। इतना चीज क्या चीज हुआ, जल्दी बता। घनत्व, आणविक बल, आकर्षण बल, प्रत्यास्था, ससंजक बल। सबसे ज्यादा किसका होगा बता? घनत्व, आणविक बल, आकर्षण बल, प्रत्यास्था, तो सबसे ज्यादा किसका होगा? सॉलिड। उसके बाद क्या चीज? लिक्विड। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद क्या चीज? गैस। देख लो, इलास्टिसिटी, सेम जो सटता है, मॉलिक्यूल्स के बीच में जो बल लगता है, ठीक है, ससंजक बल। अरे बात समझ में, सबसे ज्यादा किसका? सबसे। इसमें क्वेश्चन कैसे पूछेगा मालूम है? क्वेश्चन देगा इनमें से बताएं प्रत्यास्था सबसे ज्यादा किसका होता है। तो ऑप्शन ए सॉलिड, ऑप्शन बी लिक्विड, ऑप्शन डी गैस। क्वेश्चन ये पूछेगा सबसे ज्यादा इनमें से ससंजक बल सबसे अधिक किसका होता है? सॉलिड,
लिक्विड और किसका गैस। ये तो हो गया इसका इंपॉर्टेंट है VVI, इस चैप्टर का नस है, क्या चीज है नस। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछेगा अब गैस के बारे में, किस किस में गैस सबसे ज्यादा होगा। तो 1 मिनट मेरे भाई, हम तुमको पढ़ाना चाह रहे हैं, कहाँ चल गए, बोरा में भेज दिया कारे। चलो अब सबसे ज्यादा पूछेगा तुमसे गतिज ऊर्जा, क्या चीज गतिज ऊर्जा। हम जो बोल रहे हैं तनका हमको दिमाग लगा दे। गतिज ऊर्जा क्या चीज बाबू, गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा कौमा अंतर आणविक बल, चाहे अंतर आणविक स्थान, क्या चीज बाबू अंतर आणविक, क्या चीज बाबू आणविक स्थान, स्थान कौमा और होगा होगा विसरण, क्या चीज बाबू विसरण असंपीड़नता, विसरण क्या चीज बाबू विसरण डिफ्यूजन असंपीड़ता, संपीड़न है क्या चीज है संपीड़ता, संपीड़यता सबसे ज्यादा किसका होगा। तो सबसे ज्यादा होगा इस सब का गैस का, तब होगा लिक्विड का और तब होगा किसका सॉलिड। ये क्वेश्चन पूछता है कि नहीं, एकदम पूछता है। तुम सब रटता होगा स्पीडी में, रटता है ना, बोलना रटता है कि नहीं तू सब। अब देखिए यहाँ कॉन्सेप्ट है, याद रखिएगा, इतने चीज पूछिए सकता है तुमको। सबसे ज्यादा कोई कभी पूछ लेगा आण्विक बल, सब कभी प्रत्यवस्था पूछ लेगा किसका, तो सॉलिड का। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है सबसे कम संपीड़ितता किसका, तो सबसे कम संपीड़ितता किसका और सबसे ज्यादा संपीड़ितता किसका। ध्यान रखना, दिस इज द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्या जी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो हम आपको पढ़ाने का प्रयास में हैं। हाँ एक होता है दृढ़ता, क्या जी दृढ़ता, रिजिडिटी, इंग्लिश में उसको क्या कहते हैं रिजिडिटी, दृढ़ता, 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 दृढ़ता। पहले तो बताइए रिजिडिटी क्या कहलाता है, रिजिडिटी, रिजिडिटी, जैसे रिजिडिटी हम उसको कहते हैं जैसे इसके तोड़ना है, क्या करना है इसको तोड़ना है, तो हम इसको एंटीक्लोज करना चाह रहे हैं, लेकिन इसमें इसका जो विरोध कर रहा है कि हम टूटने नहीं देंगे, उसी को रिजिडिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, माने विरोध करता है, जो बल अगेंस्ट करता है ना, कहता है ये हमारा विरोधी है, तो इसमें इसको हमें न तोड़ना चाह रहा है लेकिन ये टूटना नहीं चाह रहा है, तो ये अंदर एक अंदर कोई न कोई बल लग रहा है कि नहीं, वही रिजिडिटी माने दृढ़ता कहलाता है। लिखा है कि पदार्थ का वह गुण जिसमें पदार्थ टूटने से पहले ऊपर होने वाले बलों का प्रहार का विरोध करता है। माने हम इस पर बल लगाएं, ऐसा क्या कर रहा है, ये टूटना चाहिए लेकिन ये क्या कर रहा है विरोध कर, लेकिन इसी के जगह पर एगो पतला कोई चीज रहता तो टूट जाता, तो उसका रिजिडिटी कम था, इसका रिजिडिटी ज्यादा था, कोई दिक्कत। अब एक बात और, हमने बताया कि पदार्थ जो है पढ़ना है 3 गो, लेकिन तोरा क्वेश्चन पूछेगा 5 गो, एक बोयस-आइंस्टीन और एक प्लाज्मा, क्या चीज प्लाज्मा। आया क्लियर बात, हम तुमको पढ़ाए भी थे शायद, और हम पढ़ाए भी होंगे। देखिए हम यह पढ़ाए होंगे कि सॉलिड, लिक्विड और क्या चीज गैस। चौथा कौन होता है प्लाज्मा, और 5वां कौन होता है बोस-आइंस्टीन। कौन होता है बोस-आइंस्टीन। आया बात समझ में। तो क्वेश्चन कैसे पूछेगा, पदार्थ का तो 3 गुण हम लोग जानते हैं, सॉलिड, लिक्विड और, लेकिन चौथा कौन और 5वां कौन, बोस-आइंस्टीन। आया बात समझ में, क्लियर हुआ, क्लियर हुआ कि नहीं। तो हम एक बार पदार्थ के एक बार और डिफाइन, दृढ़ता समझ में आ गया कि जो टूटने में विरोध करता है उसी को क्या कहते हैं दृढ़ता कहते हैं। एक बार हम चाह रहे हैं मेरे भाई कि मैटर का, देखो मैटर हो गया मैटर पदार्थ,
तो पदार्थ का जो हमको पढ़ना है, देखो हमको पढ़ना क्या था, ठोस, क्या थे बाबू, ठोस। दूसरा क्या पढ़ना था, द्रव, क्या थे बाबू, द्रव। और क्या थी, तीसरा क्या थी, गैस। लेकिन तुमसे ही ना क्वेश्चन पूछेगा, ठोस द्रव गैस, तुमसे क्वेश्चन पूछेगा कि पदार्थ का चौथा अवस्था को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए ठोस, ऑप्शन बी द्रव, ऑप्शन सी गैस, ऑप्शन डी प्लाज्मा। तो चौथा जो है कौन है, प्लाज्मा, प्लाज्मा। ठीक है, बता जल्दी। और पांचवा कौन है, मैंने बोस, बोस साइंटिस्ट के नाम है सब, बोस आइंस्टीन, बोस आइंस्टीन। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, 5 पदार्थ है, क्या है, 5 पदार्थ है। हम लोग को पढ़ना था कितना, 3। इधर कौन है, चौथा, सॉरी 2, इधर 2 ना, ई हो गया चौथा हमारा रूप, आई कौन हो गया पांचवा। क्वेश्चन ये पूछता है, प्लाज्मा आइंस्टीन के बारे में कुछ नहीं पूछता है, खाली ये पूछता है कि चौथा कौन है अवस्था और पांचवा कौन है अवस्था। क्लियर हुआ। तो आप ना अलग होता है, वही तो रिसर्च हुआ बाद में, बहुत ठंडा रहता है। सॉरी बोस आइंस्टीन वाला, ये जो प्लाज्मा जो होता है इसी की तरह रहता है, मैंने आपको दिखाई नहीं देता है, लेकिन बाद में पता चला था। ये बोस आइंस्टीन साइंटिस्ट निकाला था। क्लियर। तो अब हम चाह रहे हैं, हमारा समय ओवर हो गया, हम ये चाह रहे हैं कि आप ऐसा कीजिए ना कि यहाँ से मन करे तो छाप लीजिए, ये आपका संपत्ति है। हम आपसे मुलाकात होगी मेरी कल, ठीक है। मैं अब अपना काम कर रहा हूँ, आप अपना काम करें, ठीक है। हाँ बंद कर दो, राजा हो, माइक को बंद कर दिया।